हेलो एवरीवन। सो अब तक हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड अबाउट देयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो करेंसी है, चाहे वो कैपिटल है, ठीक है, चाहे वो अदर फैक्ट्स हैं। सो उसकी बात कर रहे थे। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑड वन आउट ऑफ द रीजनिंग, और या फिर you can say the classification chapter, and this chapter is also important from the static GK point of view. So we have done with the approximate 75 76 countries, and our goal is to complete at least 100 countries out of approximately 198 200 countries. ठीक है, so we feel that कि आपको कम से कम 100 countries की कैपिटल करेंसी तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए from static GK point of view, from that अपना odd one out और classification chapter point of view. Fine. सो वन स्टूडेंट वाज आस्किंग कि सर आईबीपीएस के एग्जाम में रीजनिंग क्वांट बहुत टफ आता है। सर यही तो बात है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रीजनिंग क्वांट, ठीक है, इंग्लिश और ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस जो डालनी है वो डालना ही किया है। ना तो उन्होंने हिस्ट्री डालनी है, ना ज्योग्राफी डालनी है, ना पॉलिटिकल साइंस डालनी है, ना पंजाब जीके है, ना करंट अफेयर्स है, ना अपना क्या नाम पंजाबी डालनी है, कुछ डालनी तो है नहीं उन्होंने। तो उनका सारा जोर कहाँ पे लगना है? सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट पे लगना है सर। सो दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट कि क्वेश्चंस लेवल उनका हार्ड बनाया जाए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रीजनिंग, उसमें से एक चैप्टर ऑड वन आउट, और ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन चैप्टर में आगे 4-5 टाइप्स हैं उसकी, ठीक है ना, चाहे वो वर्ड बेस्ड हो गया, चाहे वो अपना अल्फाबेट बेस्ड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, चाहे मिक्सचर ऑफ बोथ हो गया, चाहे उसका पैटर्न हो गया। और वर्ड बेस्ड में भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, करेंसी कैपिटल्स हो गया, चाहे वो मेल फीमेल हो गया, है ना, चाहे वो अपना क्या नाम है चाइल्ड पेरेंट हो गया, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स नेम हो गया, और उसमें से जाके एक टॉपिक है करेंसी कैपिटल सर। सो वी आर ट्राइंग टू कवर द चैप्टर फ्रॉम दैट एंगल, फ्रॉम दैट मच डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। सो इफ वी लिटरली बिलीव दैट कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके हार्ड एग्जाम्स भी क्लिक होंगे, जाहिर सी बात है कि वो भी कवर होंगे सर। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये सारे चैप्टर ऐसे ही करने होते हैं। You can do the number series just by preparing or you do the preparation of this, कुछ numericals attempt करो, questions attempt करो ज्यादा से ज्यादा। So series ठीक है, चाहे वो अपना direct distance and direction हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो तो ऐसे ही हो जाएंगे, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, चाहे एनालॉजी हो गया, चाहे अपना ऑड वन नोट हो गया, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, सिंपल इट इज, ठीक है। सो नाउ चलो जी आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज स्लोवाकिया। कौन सा है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्रेटिस्लावा सर, ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, मैप्स आर नॉट अप टू स्केल, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि रीजनल लैंग्वेजेस के नाम है, उन लोकल कंट्री की लैंग्वेजेस के नाम है, तो हो सकता है कि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो सकता है, कहां पे ज को हो साउंड करते हैं, कहां पे य साउंड करते हैं, दैट कुड स्लाइटली डिफरेंट सर। फाइन। सो with two basic disclaimers, we are continuing our chapter sir. Now capital city is basically Bratislava sir. Okay, so कहां पे है सर? ये सुना है आपने स्लोवाकिया कंट्री के बारे में? हैव यू हर्ड? स्लोवाकिया सुना है आपने? सर मैंने तो फ्रांस सुना है, जर्मनी सुना है, इटली सुना है, स्पेन सुना है, स्विट्जरलैंड सुना है, ये स्लोवाकिया कहां से आ गया? स्लोवाकिया कहां पे है? यूरोप में। कैपिटल कौन सी है इसकी? ब्रेटिस्लावा। कौन सी है? ब्रेटिस्लावा। करेंसी कौन सी है? सर यूरोप में है तो कौन सी होगी? यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? स्लोवाक। कौन सी है? स्लोवाक सर, स्लोवाक, बिल्कुल। सो आगे सर। जी जी जी, ठीक है जी। नाउ आर यू लुकिंग एट स्लोवाकिया? Are you looking at Slovakia? Yes. So Bratislava is the capital and the largest city of the Slovakia. It is the country's political, economic and cultural center. Sir, famous landmark Spiš Castle. ठीक है, कैसल तो बहुत बार आ चुके हैं हमारे इस क्लास में, है ना। सो कैसल क्या होता है? यू नो दैट सर, बड़े कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे राजे महाराजे या फिर कोई और उनकी डिग्निटरी रहते हैं सर। सो कौन सा नाम, क्या नाम है इसका? स्पिस कासल सर। स्पिस कासल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कासल कॉम्प्लेक्स इन द यूरोप एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो स्लोवाकिया हैज मोर देन 1800 केव्स। कितनी गुफा है? More than 1800 caves, including the UNESCO listed Dobšinska ice caves, sir. Fine. So उसके बाद the high Tatras are home to the some of the most beautiful mountain landscape in the Europe, and Slovakia is known for the delicious food, especially the कौन सा? Brinzov, Holski and Langos. ठीक है जी, तो खाना अच्छा, ये सब अच्छा, इट्स ओके, फाइन। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल कौन सा है? कौन सा? चमोइस। कौन सा? चमोइस। नेशनल फ्लावर कौन सा है? कार्पेथियन। कौन सा? कार्पेथियन सर। कौन सा? कार्पेथियन बॉस। फाइन। सो फटाफट जो कंक्लूड करना है हमने,
ठीक है, टाट्रास ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ओके, यूरोप इज, यू नो दैट की वेरी ब्यूटीफुल सर, ठीक है, तो जो सा भी लैंडस्केप देख लो इट इज वेरी ब्यूटीफुल सर, फाइन। सो जो मेन पॉइंट है, कैपिटल याद करनी है हमने, क्या याद करना है, करेंसी याद करना, ऑफिशियल लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है जी। तो उनकी कुछ लोकल डिशेज है वो फेमस, इट्स ओके, ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। तो कैपिटल कौन सी है, ब्राटिस्लावा, करेंसी कौन सी है, यूरोप, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, स्लोवाक, फाइन। सो इमेज दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, फाइन, इट इज एज सिंपल एज इट। सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका सर, ठीक है, ओके। साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपने क्या समझते हो, कौन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते हैं, उन्होंने जोहान्सबर्ग देखा है, उन्होंने क्या देखा है, जोहान्सबर्ग, समझा पढ़ा देखा है ना, जो भी है, सो उनको क्या लगता है कैपिटल कौन है, जोहान्सबर्ग, और कैपिटल है कौन सी। अब याद रखोगे ना, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको क्या लगता है, जोहान्सबर्ग, ठीक है, तो यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है, आपकी क्लास लगाने का यही प्लस पॉइंट हो जाएगा कि एटलीस्ट कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जोहान्सबर्ग टिक हो जाता है वहां पे, फाइन। जोहान्सबर्ग नहीं है, कौन सी है, प्रेटोरिया, कौन सी है, प्रेटोरिया, शक्ल देख लो प्रेटोरिया की सर। सो प्रेटोरिया, ब्रैकेट में मैंने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव, इज वन ऑफ द साउथ अफ्रीका 3 कैपिटल सिटीज एंड द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे मेन गवर्नमेंट चलती है सर, ठीक है जी, फॉर इट्स जाकरंडा लाइन स्ट्रीट्स एंड रिच हिस्ट्री सर, फाइन, ओके। सर ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, अब कौन कौन से बताएंगे, 11 है यार, बस इंग्लिश ठीक है। जुल्लू, जोसा, अफ्रीकांस, पैडी, ससोथा, सेसवाना, सिस्वती, तिशवंदा, ठीक है, सिटसोंगा, इंग्लिश, ठीक है जी, पता नहीं कौन कौन सी है, लास्ट में तो मुझे पता नहीं कौन सी है, इसिन जो भी है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है जी। एनीहाउ कैपिटल कौन सी है, प्रिटोरिया, कौन सी है, प्रिटोरिया, ओके सर, ठीक है जी। सो करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड सर, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज इतने सारे, anyhow famous for wildlife, yes, wildlife is very famous, so South Africa is home to the big 5, South Africa is home to the big 5, big 5 कौन कौन सी हैं, lion, leopard, elephant, rhino and buffalo, fine। so it has 3 capital city, कौन कौन सी, प्रिटोरिया, ठीक है, केप टाउन, केप टाउन किसके लिए है, लेजिस्लेटिव के लिए, केप टाउन किसके लिए, कानून कहां बन रहा है, केप टाउन में, कानून कहां बन रहा है, केप टाउन में, पर कैपिटल हम किसको समझते हैं, जहां से सरकार चलती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसकी बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सरकार कहां से चलती है, प्रिटोरिया से, ठीक है। उसके बाद ब्लोइम फॉन्टेन, ब्लोइम फॉन्टेन, वहां पे क्या है, जुडिशियल सीट, वहां पे क्या है, जुडिशरी, ठीक है। सो जुडिशरी हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे, हम किसको तवज्जो दे रहे हैं, प्रिटोरिया, किसको तवज्जो दे रहे हैं, प्रिटोरिया को। लेजिस्लेचर कहां पे है मेन उनका, केप टाउन में, कहां पे है, केप टाउन में, और जुडिशियल कहां पे है, ब्लोइम फॉन्टेन, फाइन, ओके हो गया। उसके बाद तो कंट्री बोस्ट कितने, 8 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है जी। क्रूगर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द अफ्रीकास लार्जेस्ट गेम रिजर्व सर, फाइन। उसके बाद दिख रहा है टेबल माउंटेन, दिख रहा है टेबल माउंटेन, फाइन। सो टेबल माउंटेन इज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द नेचर, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, 7 न्यू वंडर्स ऑफ द नेचर सर, फाइन, एंड आइकॉनिक सिंबल ऑफ द साउथ अफ्रीका, क्या नाम है इसका, अरे क्या नाम है इसका, टेबल माउंटेन, क्या नाम है, टेबल माउंटेन सर। आपने सुना है कि पानी की बहुत समस्या आ रही है साउथ अफ्रीका में, पानी पीने की बहुत समस्या है साउथ अफ्रीका में, हैव यू हर्ड इट, सुना कि नहीं सुना आपने, ठीक है ना, बिसाइड्स की यहाँ पे पानी है, एनीहाउ। उसके बाद नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा है, स्प्रिंग बॉक, कौन सा है, स्प्रिंग बॉक। फ्लावर कौन सा है, द किंग प्रोटोया, कौन सा, किंग, इजराइल के पास तो है टेक्नोलॉजी, वो खारे पानी को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, बट इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस एंड ऑल। हाँ मैंने बताया था आपको, आगे मूव करें, ठीक है जी। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, लोकेशन तो देख लिया आपने, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में सर। नाउ नेक्स्ट इज साउथ कोरिया, पक्का दोस्त है भाई नॉर्थ कोरिया का, किसका दोस्त है ये, किसका दोस्त है ये,
नॉर्थ कोरिया का, ठीक है ना, पूरा वैर है इनका आपस में। कैपिटल कौन सी है? जब भी साउथ कोरिया सुनते हो दिमाग में क्या आता है? सैमसंग। कौन सी कंपनी आती है दिमाग में? सैमसंग। अरे सोनी जापान की है। वो क्या नाम है जो आजकल वो बैंड चल रहा है? हाँ, बीटीएस। बीटीएस नहीं सुना? अरे दुनिया दीवानी हो रखी है, बच्चे दीवाने हो रखे हैं उनके। उनका एक और भी फैक्ट है, वो पता नहीं क्या करते हैं, उनकी पूरी मतलब कम्युनिटी है वो, तब उस समय यूट्यूब पे लाइव हो जाते हैं, सबसे ज्यादा लाइव लाइक्स वगैरह आते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं उनके। हाँ मतलब एक तरीके से इकट्ठे से हो जाते हैं वो, लाइक दे वेरी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है उनका। हाँ जी, हाँ ठीक है। और सूप पीने में विथ टू चॉपस्टिक्स, जापान, चाइनीज, ठीक है ना, कोरियंस, चॉपस्टिक्स। अच्छा करेंसी कौन सी है? सुना होगा शायद आपने, वॉन सुना है? वॉन, वॉन सुना है आपने? फाइन ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन, क्या बोलते हैं ये? कोरियन सर, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा समृद्ध देश, क्या नाम है? साउथ कोरिया। यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स। तो यूएस की इनके साथ बनती है ना, इसलिए नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं बनती, ठीक है ना। उसके बाद सियोल इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द साउथ कोरिया। इट इज अ कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल हब सर। ओके, आइकॉनिक बिल्डिंग कौन सी है? आइकॉनिक लैंडमार्क कौन सा है इनका? ग्योन बॉक गंग, नाम देख लो सर इनका, ग्योंग बॉक गंग, ग्योंग बॉक गंग पैलेस। So Gyeongbokgung Gung Palace is the largest and the most iconic palace of the Joseon dynasty. कौन सी dynasty? Joseon dynasty, reflecting Korea's rich culture and heritage sir. South Korea is one of the world's most advanced country in technology and innovation, मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना। I have always used the words use the word Samsung sir, है ना। तो Samsung कहाँ से है? साउथ कोरिया से सर। So Korea is known for the जो होंडाई है, होंडाई कहाँ की है? होंडाई भी कोरियन है शायद। होंडाई देखा ना, जर्मन है कोरियन है? कोरियन है शायद। होंडाई कोरियन है शायद, वरना होंडाई कोरियन है ना। साउथ कोरिया की है होंडाई, क्रेटा, वरना सब होंडाई किसकी है? होंडाई की बात करें, उसकी बात कर लो साथ में, किया। देखना किया भी कोरियन है शायद, क्योंकि इसकी सिस्टर कंसर्न है ना इसकी। होंडाई और किया दोनों एक ही है ना, दोनों सिस्टर कंसर्न है ना दोनों, आई थिंक, चेक कर लो, दोनों कोरियन है। फाइन। तो मैं बोल रहा हूँ कोरिया इज नोन फॉर द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कोरिया इज नोन फॉर द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एंड सैमसंग आपको पता क्या क्या बनाती है? सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं बना रही, फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं बना रही, अकेले फोन नहीं बना रही, और क्या बना रही है? डिनर की जहाज भी बनाती है सैमसंग, चेक करो, लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट, और चेक करो सैमसंग फाइटर जेट, जिसने इंजन ही बना दिया तो बन गया जहाज। इंजन ही मेन है उसका, और क्या बनाना है उसका, ठीक है ना। हम्म, 2004 से बना रही है ना, 2004 तक बना रही है। अब नाम चेंज कर ले, वो कर तो रहेंगे होंगे। उसके बाद क्या चीज? साउथ कोरिया प्राइमरी एक्सपोर्ट्स, नहीं चलो वो तो कोई नहीं, एक्सपोर्ट तो करेगा ही। अच्छा, और एक और चीज सर्च करो, सुपर कंप्यूटर्स चेक करो, चिप्स, अपना क्या नाम है, चिप्स समझ गए ना, चेक करो। सर फाइट पेट्रोलियम भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल। टेलीफोन्स भी कर रहा है। एक ये भी चेक करो, आई थिंक सैमसंग इज आल्सो एक्टिव इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एज वेल, चेक करना एक बार, चेक करो। पैसेंजर एंड कार्गो शिप भी। हाँ कार्गो शिप में बिल्कुल, पैसेंजर में। हमें लग रहा है कि वो सिर्फ एसी वगैरह ये बना रही है, फ्रिज बना रही है। एक चेक करो, इज सैमसंग एक्टिव इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग बिजनेस?
इज सैमसंग एक्टिव इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग बिजनेस? ये मुझे नहीं बोलेगा। कर रही है ना, चेक कर लिया आपने? इंश्योरेंस एंड बैंकिंग है ना? सैमसंग है ह्यूज जाइंट, सैमसंग है ह्यूज जाइंट सर, ठीक है ना। हमें क्या लग रहा है एप्पल चलने लग गया जी, सैमसंग कम बिक रहा है, तो फिर भी वो एस सीरीज कितनी बिकती है सैमसंग की? जो एस सीरीज है वो कितनी बिक रही है? फोल्ड वाली कितनी बिक रही है उनकी? बहुत बड़ी कंपनी। एनी हाउ, ठीक है जी। नाउ आगे, उसके बाद ये देखो मैंने लिखा ना के पॉप, फेमस फॉर के पॉप, के ड्रामा, टेक्नोलॉजी, सैमसंग, होंडाई, अच्छा, किमशी, ट्रेडिशनल, इनोवेशन, ब्यूटीफुल नेचर सर, ठीक है। नाउ इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड, it has the world's fastest internet speed, okay. K-pop, K-dramas are loved by the millions worldwide. South Korea hosted 2018 Winter Olympics in the Pyeongchang, ठीक है जी। नेशनल एनिमल कौन सा है? साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर सर। नेशनल एम्बलम कौन सा है? देख लो शाबाश, टाइगर, ठीक है जी। ओके हो गया, फाइन। सो हैव यू सीन द फ्लैग? ओके, तो बहुत ही सिंपल सर, रिच कल्चर, वार्म हॉस्पिटैलिटी, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है जी। तो मुझे बताओ फटाफट, करेंसी कौन सी है? वॉन। करेंसी कौन सी है? वॉन। लैंग्वेज? कैपिटल? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज स्पेन। स्पेन क्या बोलते हैं? लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश। क्या बोलते हैं? स्पेनिश। या फिर क्या वर्ड यूज की है? कैस्टिलियन। क्या वर्ड यूज की है? कैस्टिलियन सर। कहां पे है? यूरोप में सर, ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, मैप इज नॉट सब्जेक्ट टू स्केल ना। उसके बाद सुना है मैड्रिड? सुना है मैड्रिड? यस, ठीक है। सो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इनका आर्किटेक्चर, इनकी आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स, ठीक है, कहीं और देखने को नहीं मिलती। फाइन। सो एनी हाउ, तो स्पेन किसके लिए जाना आता है? इट्स द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्पेन, मैड्रिड की बात कर रहा हूँ। इट्स कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर सर, ठीक है जी। उसके बाद ये देख रहे हो फेमिला, देख रहे हो इन बार्सिलोना, देख रहे हैं बार्सिलोना फेमिला। So La Sagrada Familia is a Barcelona's iconic masterpiece and designed by the Antoni Gaudí UNESCO World Heritage Site. नाम क्या है? ना La Sagrada Familia sir. Anyhow, Spain has the most UNESCO World Heritage Sites in the world. कितनी World UNESCO World Heritage Sites हैं? 49। कितनी World Heritage Sites हैं? 49। और सबसे ज्यादा UNESCO Heritage Sites हैं। यूनेस्को का हेरिटेज टैग किसको मिलता है? जहां पे यूनेस्को चाहता है कि वो जो इमारत है या स्पॉट है वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अद्भुत है, ठीक है ना। एंड इट यूनेस्को वांट्स टू प्रिजर्व इट, यूनेस्को वांट्स टू प्रिजर्व इट, ठीक है। सो कितने टैग्स मिले हुए हैं? 49, ठीक है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आर्किटेक्चर इतना बढ़िया इनका। सो जाहिर सी बात है कि इट इज फेमस फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फैमिलिया, बुल फाइटिंग, बीच। अरे बुल फाइटिंग सुन, वो आपने देखा होगा, क्या नाम है वो ऋतिक रोशन, कौन सी फिल्म है? जिंदगी न मिलेगी दोबारा। जो बुल फाइटिंग वाला सीन आ रहा है वो स्पेन में किया गया ना शायद, नहीं वो जो जिंदगी न मिलेगी दोबारा, समझ गए ना वो सीन, समझ गए? हाँ जी हाँ, भी अपना हौसला चेक करना है ना, डर खत्म करना है। तो ठीक है, वो यानी कि पीछे बुल भाग रहा है, आगे आप भाग रहे हो ना, तो दैट सीन। सो ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बुल फाइटिंग भी होगी वहां पे। सो उसके बाद एनी हाउ, तो नेशनल एनिमल कौन है? नेशनल एनिमल कौन है? बुल। ओके, नेशनल फ्लावर कौन सा है? कार्नेशन सर। कौन सा है? कार्नेशन सर। फाइन, ओके। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलिव ऑयल, थैंक गॉड। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? ऑलिव ऑयल। क्या बना रहा है? ऑलिव ऑयल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है जी। उसके बाद फ्लामेंको इज अ फेमस स्पेनिश डांस एंड म्यूजिक, फ्लामेंको इज अ फेमस स्पेनिश डांस एंड म्यूजिक। मुझे लग रहा है उसमें भी तो बजा था ना, क्या नाम है अपना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, है ना, तो उसमें तो बजाए स्पेनिश म्यूजिक, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपने देखी है? सबने नहीं देखी? किस किसने देखी? रेज योर हैंड्स। अरे आपने देखी नहीं? अच्छा नहीं देखी, किस किसने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? अरे इट्स वेरी गुड मूवी टू वॉच। आपने नहीं देखी? अरे ये तो बहुत बढ़िया है, हमने तो घिसा दी इसको, दिखा देख देख के।
स्पेन इज होम टू द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट सोब्रेना डे बॉटिन एस्टैब्लिश इन 1725। सो ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है 1725 का सर। ठीक है जी, एक मिनट, नाम क्या है? सोब्रिनो डे बॉटिन। कौन सा है? सोब्रिनो डे बॉटिन सर। ठीक है, बॉटिन लिख दे केला। यस, क्या कह रहे हो? सर एक तो रूट हो जाए ज्यादा ऑप्शन रहना वो कौन सा? नाम नहीं आई डोंट नो। चलो जी, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट मूव करें। कैपिटल कौन सी है? जल्दी बताओ, शाबाश। कैपिटल कौन सी है पुत्र? मैड्रिड सर। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा बना हुआ, खूबसूरत। यूरो और स्पेनिश लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश। एनी हाउ, लो जी, हमारा गौंडी मुल्क आ गया। हमारा गौंडी मुल्क आ गया सर। क्या नाम है? श्रीलंका सर। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कहां पे है? एशिया में। ये फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना? इतने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, है ना, मुरलीधरन एंड ऑल, तो जाहिर सी बात है कि वी हैव सीन दिस फ्लैग। सो एनी हाउ, कैपिटल देख लो। बताओ, सुना था पहले आपने? सच्ची बताना। आपका ग्वांडी मुल्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चेक करो, बताओ मुझे कौन सी, किसकी बात कर रहे हो? सो ठीक है जी, फटाफट बताओ कैपिटल कौन सी है? श्री जय वर्धनेपुरा कोटे। श्री जय वर्धनेपुरा कोटे सर। सर मैच कहाँ होते हैं श्रीलंका वाले? आकाश, कोलंबो। कहाँ होते हैं? कोलंबो। तो कोलंबो तो टिक कर दोगे? हाँ जी, हाँ। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स हैं, तो हमने स्पेशली वहां पे लिख दी। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। किसकी बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कईयों को जुडिशियल सीट्स कहाँ पे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कईयों की लेजिस्लेटिव सीट कहाँ पे है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव की सर। तो मुझे बताओ कैपिटल सिटी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे दिख रहा है जी नीचे? दिख रहा है, ठीक है जी। एंड उसके बाद एंड द लेजिस्लेटिव, प्लीज प्लीज, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल। कौन कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सर। अच्छा, मुझे बताओ कमर्शियल कैपिटल किसको बोलते हैं? कमर्शियल कैपिटल किसको बोल रहे हो? मेन जो व्यापार हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? कोलंबो सर। मेन व्यापार कहां पे हो रहा है? कोलंबो सर। ओके हो गया, फाइन। इंडिया का मेन कमर्शियल सिटी? अरे हाँ बिल्कुल, इंडिया की राजधानी दिल्ली, वित्तीय कैपिटल मुंबई। फाइन। स्टॉक एक्सचेंज से लेके, एसबीआई का हेडक्वार्टर से लेके, आरबीआई का हेडक्वार्टर से लेके, है ना, टाटा के हेडक्वार्टर से लेके, एवरीथिंग कहां पे है? मुंबई सर। फाइन। एनी हाउ, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला। आपने सुना है इन लोगों को सिन्हलीज बोलते हैं? सिन्हलीज तमिल सुना है? जो 1990 में वो जो लड़ाई चल रही थी, तमिल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहां पे पढ़ा होगा आपने सिन्हलीज पीपल। राजीव गांधी गॉट डाइड ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट ना। राजीव गांधी गॉट डाइड ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट ना। फाइन, उस लड़ाई में आपने पढ़ा है वर्ड सिन्हलीज, ठीक है। एनी हाउ, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सिन्हाला तमिल। सिन्हाला और तमिल सर, ठीक है ना। तो ओ यार कहाँ बन गया तू? यहाँ मन थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद तो तमिल इसलिए क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अधीन था, हम भी अंग्रेजों के अधीन थे, तो तमिल वालों की लेबर वहां ले जाते थे, वहां वाली वहां पे ले जाते थे, तो आपस में एक्सचेंज होते रहते थे। तो बहुत सारी पीढ़ियां तब से लेकर श्रीलंका में ही रह रही हैं, बिलोंगिंग टू द तमिलनाडु, ठीक है। तो मिलियंस कहाँ रह रहे हैं? श्रीलंका में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेबर ट्रांसफर करते थे। कौन? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि खेती करवानी थी, क्योंकि अगर माना था लेबर करवानी थी सर। फाइन। एनी हाउ, उसके बाद फेमस फॉर सेलोन टी, एंशियंट टेम्पल्स, ठीक है। वहां पे चाय की खेती होती है, याद रखना। एंशियंट टेम्पल्स बने हुए हैं ना। हम बोलते नहीं कि रावण कहाँ रहता था? लंका। हम क्या बोलते हैं? रावण कहाँ रहता था? लंका सर, ठीक है जी। और बीचेस, वाइल्ड लाइफ, डू यू नो दैट कि बुद्धिज्म भी बहुत है, ठीक है जी। स्पाइसेस, मसाले, वार्म हॉस्पिटैलिटी।
फाइन। उसके बाद ये रॉक फोर्ट्रेस देख रहे हो, और रॉक फोर्ट्रेस देख रहे हो, क्या नाम है इसका? सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस। सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस। सिगिरिया इज an ancient rock fortress and UNESCO World Heritage Site known for its frescoes, gardens and history sir। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बता रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पे यूनेस्को का टैग आ गया तो जाहिर सी बात है कि उसके एग्जाम में आने के चांसेस बन गए सर। यूनेस्को का टैग मिल गया उसको, सिंपल इट इज। फाइन। उसके बाद श्रीलंका इज कॉल्ड एज अ पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन सर। किसका हीरा है? पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन सर। इट इज फेमस फॉर द सिलोन टी एंड वन ऑफ द बेस्ट टीज इन द वर्ल्ड। टी का नाम क्या है? सिलोन सर। ठीक है जी। श्रीलंका हैज कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 8। कितनी है? 8। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कितनी है उनकी? 8। द कंट्री इज होम टू द लियोपार्ड्स, एलिफेंट्स एंड द ब्लू व्हेल्स। तो हाथी तो बहुत है वहां पे सर। और उनका नेशनल एनिमल भी कौन है? एलिफेंट सर। और नेशनल फ्लावर कौन सा है? वाटर लिली। खुद भी पानी में है, लिली भी पानी में है। खुद भी पानी में, लिली भी पानी में। ऐसे याद कर लेना, बस समझाने का तरीका, याद करने का तरीका, और कुछ नहीं है। फाइन। एनी हाउ, आगे मूव करें तो फटाफट बताओ। शाबाश। कैपिटल सिटी? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा सर। ठीक है जी। उसके बाद नाउ, उसके बाद करेंसी श्रीलंकन रुपए सर। उसके बाद लैंग्वेजेस सिन्हाला और तमिल। नाउ आगे नेक्स्ट इज सूडान सर। नेक्स्ट इज सूडान सर। फाइन। उसके बाद कैपिटल कौन सी है? खार्टूम। कौन सी है? खार्टूम। कहां पे है सूडान? कहां पे है सर? गरीब कंट्री है। कहां पे है? अफ्रीका में। कहां पे है? अफ्रीका में। सो सूडान इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सूडान। सबसे बड़ा शहर और कैपिटल सिटी कौन सा? खार्टूम। इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल रिवर्स। तो किनका संग कन्फ्लुएंस पे बना हुआ? कन्फ्यूज समझ ना, संगम, जब दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल रिवर्स। सो कैपिटल कौन सी है? खार्टूम। करेंसी कौन सी है? सुडानीज पाउंड। सुडानीज पाउंड। सुडानीज पाउंड। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। ठीक है। और गवर्नमेंट लैंग्वेज कौन सा? मतलब गवर्नमेंट का व्यापार, गवर्नमेंट जो भी चलती है वो किस लैंग्वेज में अपना वार्तालाप करती है? जो भी करती है इंग्लिश में सर। ठीक है। उसके बाद सूडान इज होम टू द मोर देन 220 पिरामिड्स मोर देन द इजिप्ट। आपको पता था ये बात? कितने सारे पिरामिड्स हैं? 220 एंड मोर देन इन इजिप्ट, मोर देन इजिप्ट। द नाइल रिवर फ्लोज थ्रू द सूडान फॉर अबाउट कितना? नाइल रिवर कितना क्रॉस करती है? तकरीबन 1545। कितना? 1545 किलोमीटर। सूडान हैज ओवर द डाइवर्स कल्चर्स विद कितने एथनिक ग्रुप्स हैं? तो इतने तरह के लोग रहते हैं, हमें लगता है कि इंडिया में बहुत तरह के लोग हैं। बहुत सारे कास्ट, कलर, वैरायटी, क्रीड, बहुत सारे रिलीजन, है ना, एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे। और अब देखो सूडान में कितने सारे हैं? 500 एथनिक ग्रुप्स। कितनी डाइवर्स कंट्री है। ओके। उसके बाद जय बार्किल सूडान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द एंशिएंट नुबिया सर। फाइन। जैबल बार्किल। उसके बाद फेमस लैंडमार्क पिरामिड्स ऑफ मिरोय। पिरामिड्स ऑफ मिरोय आर द एंशिएंट रॉयल बरियल साइट्स ऑफ द किंगडम ऑफ द कुश एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है जी। सो क्या है? यानी कि लोगों को दफनाया हुआ है। क्या क्या हुआ है? दफनाया हुआ है। एनी हाउ, फटाफट कैपिटल सिटी कौन सी है? खार्टूम। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? सुडानीज पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। आपने सोचा कि यहां भी अरबी बोली जाती है? आपने कभी सोचा है कि सूडान में अरबी बोली जाती है? क्या बोलते हैं? अरेबिक। चलो आगे। स्वीडन। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है। नॉन फॉर द क्वालिटी लाइफ स्टाइल, नॉन फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नॉन फॉर द हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है ना। डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। ठीक है ना। सो उसके बाद सॉरी, हम्म, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी बेटा
So Stockholm is the capital and the largest city of Sweden. It is built on the 14 islands where Lake Mälaren meets the Baltic Sea. Fine, where the Lake Mälaren meets the Baltic Sea. कहाँ बनी हुई कैपिटल? On the 14 islands where the Lake Mälaren meets the Baltic Sea. कैपिटल सिटी का नाम क्या है? क्या नाम है? स्टॉकहोम. ओके. उसके बाद नाउ करेंसी कौन सी है वहां पे? स्वेडिश क्रोना. कौन सी है? स्वेडिश क्रोना. ऑफिशियल लैंग्वेज स्वेडिश. ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश नहीं, क्या बोलना है? स्वेडिश. ओके. फेमस फॉर नोबेल प्राइजेस. ठीक है जी. अब आई की ये ब्रांड देख लो, वॉल्वो. फाइन. एबीबी इनोवेशन, स्टनिंग नेचर, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो एनी हाउ, ठीक है. स्वीडन है, ऊपर है, तो जाहिर सी बात है क्या दिखेंगे? ग्रीन लाइट्स. क्या दिखेंगे? ठीक है जी. उसके बाद so it is a pioneer in the innovation, sustainability and green energy. The Nobel Prize was established in Sweden by the Alfred Nobel. Sweden has thousands of lakes and a vast forest covering the much of the country. ठीक है जी. So स्वीडन में क्या क्या पाया जाता है? लेक्स. क्या पाए जाते हैं? बहुत सारा लेक्स एंड फॉरेस्ट कवर. ठीक है जी. उसके बाद तो वर्ल्ड फेमस देखा है हाइस होटल, बर्फ में बना हुआ होटल. कभी सुना है बर्फ में बना हुआ होटल? यस सर, सुन लिया. अभी सुना है सर, अभी सुना है सर. ये देखो क्या बना हुआ है? आइस होटल. कौन सा बना हुआ है? आइस होटल. क्या नाम है इसका? जुकास जर्वी. अब यार प्रोनाउंसिएशन. ठीक है जी. हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, अब आया स्वीडिश में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता. फाइन, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं. जुकास जर्वी सर. द वर्ल्ड फेमस आइस होटल इज रीबिल्ट एवरी विंटर. हर विंटर में दोबारा बनाया जाता है होटल को. हर विंटर में दोबारा बनाया जाता है होटल को सर. यूजिंग आइस फ्रॉम द टॉन रिवर एंड सिंबल ऑफ स्वीडिश क्रिएटिविटी सर. ठीक है. उसके बाद नेशनल एनिमल दिख रहा है? क्या है इसका नाम? नेशनल एनिमल मूस. नेशनल फ्लावर लिली. क्या नाम है? लिली. नेशनल ट्री ऑक ट्री. कौन सा ट्री? ऑक ट्री सर. ओके फटाफट. कैपिटल सिटी स्टॉकहोम. करेंसी स्वीडिश क्रोना सर. उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट. ओ माय गॉड, कौन आ गया? ये कौन आ गया भाई? आधी दुनिया का सपना घूमने का. कौन आ गया? नहीं, सपना नहीं है. तू क्यों पंगे ले रहा है भाई इससे? तूने जाना नहीं घर आज? गनी से पंगे ले रहा है बताओ? इसको टैग करना जब जाओगे तुम. क्या चीज? चलो जी. वो भी बन जाएगी. अच्छा फिर ठीक है. चलो जी. यार सस्ती सी करेंसी है, नाम पढ़ लो इसका. स्विस फ्रैंक. सस्ती सी करेंसी है. चेक करना रेट क्या चल रहा है. चेक करो बराबर. शाबाश. मुझे ये बताओ, यूनाइटेड नेशन की सबसे जो मतलब कि वो अपने उनकी सब्सिडीज कह लो, कंसर्न्स कह लो, उनके जो ऑफिसेज हैं, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे उनके ऑफिसेज के? कौन से शहर में है? जिनीवा में. और जिनीवा कैपिटल टिक मत कराना, मैं तो बोल रहा हूँ. कैपिटल कौन है? और बच्चे क्या करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जिनीवा पढ़ रखा उन्होंने हर जगह. ठीक है जी. यस. क्या कितने मिल रहा है? बस 118 का है. सस्ते से फ्रैंक है. ठीक है ना. डॉलर अभी बेचारा 95-96 का होगा. और स्विस फ्रैंक कितने का है सर? लाखों करोड़ों की घड़ियां सड़कों पे बिकती हैं. लाखों करोड़ों की घड़ियां सड़कों पे बिकती हैं वहां पे. हाँ जी. हाँ, सारी दुनिया का काला पैसा यहीं छुपा हुआ है.
ठीक है जी, समृद्ध देश, समृद्ध देश। चलो जी, अच्छा क्या क्या बोली जाती है वहां पे? लैंग्वेज बोली जाती है, बोलो शाबाश। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, सो किसके लिए फेमस है जनाब? माउंटेन्स। कौन से? कौन से माउंटेन्स? एल्प्स माउंटेन्स। कौन से? स्विस कैरोसिस माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स। ठीक है जी। और किसके लिए फेमस है? वॉचेस। एक चॉकलेट देखा वो कौन सा खाते हैं? वो गरम करके खाते हैं ना, वो एक उस पे बड़े सारे वैसे वीलॉग्स हैं, वो खाने के टाइम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं उसको फिर खाते हैं, वो क्या बोलते हैं? नहीं मैं नाम भूल गया यार। कौन सा? एक रवीश कुमार का पेज है ना यूट्यूब पे, वो डालता है, उसने अपने व्लॉग में डालना था व्हेन यू वाज ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड, नाम भूल गया चॉकलेट का। एनीहाउ, बैंकिंग, और आपको पता है ये काला धन सारा कहां पड़ा है? इनोवेशन, क्लीनिनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, साफ सुथरा गांव इतने है ना, सो बहुत बढ़िया। माइट बी। हाँ बिल्कुल, 41,250, 41,285 है ना। उसके बाद एक वो कौन सा है वो छोटा सा गांव, हाँ इट इज वेरी फेमस फॉर द विजिटिंग, क्या नाम है उसका? कौन सा गांव फेमस है इनका? ओ यार कुछ तो हेल्प कर दिया करो मेरी थोड़ी सी, चेक करो एक बार, फटाफट बोला करो शाबाश। इनका स्विट्जरलैंड वालों का इतना फेमस विलेज है यार, वो जहाँ पे इतने सारी फॉल्स वाटरफॉल्स है, वहां पे क्या नाम है उसका? वो चर्च बेल बनी हुई है, लॉटन्सबर्ग। मुझे याद आ गया, तूने हल्का सा नाम बोला ना, लॉटन्सबर्ग है ना। एक और भी है वैसे, मैं नाम भूल गया। एनीहाउ, चलो लॉटन्सबर्ग की बात कर रहा था वैसे। आगे मूव करें। नेक्स्ट, बर्न इज द कैपिटल ऑफ द स्विट्जरलैंड, इट्स अ कंट्रीज पॉलिटिकल सेंटर एंड होम टू द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट फेमस लैंडमार्क मैटहॉर्न। मैटर, वहां पे तो पता नहीं कितने हैं, वो भी तो है डीडीएलजे कि नहीं? मुझे तो आधा स्विट्जरलैंड डीडीएलजे ने चढ़ा दिया, शाहरुख खान ने कर रखा है। तो मैटरहॉर्न इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड सिंबल ऑफ स्विट्जरलैंड नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचर सर। ठीक है जी, मैटरहॉर्न। नेशनल एनिमल कौन सा है? सेंट बर्नार्ड डॉग, सेंट बर्नार्ड डॉग। सो नेशनल फ्लावर कौन सा है? एडलवीस। कौन सा है? एडलवीस। फाइन। उसके बाद स्विट्जरलैंड हैज बीन न्यूट्रल फॉर मोर देन 200 years। न्यूट्रल मींस पीसफुल कंट्री, न्यूट्रल। ठीक है, सुना कभी लड़ रहा है कहीं किसी के साथ? हैव यू हर्ड? चल मार रहा है अपना। इट इज फेमस फॉर द बेस्ट क्वालिटी वॉचेस एंड चॉकलेट्स इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड हैज 4 नेशनल लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमांस। ठीक है जी, रोमांस रोमांस जो भी है। इट कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फाइन, एवरीथिंग हो गया, डन। ठीक है जी, इनोवेशन नो डाउट इन दैट, ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर क्या, ब्राइट पास्ट प्रेजेंट सारा कुछ ब्राइट टाइम का। एनीहाउ, कैपिटल सिटी कौन सी है? बर्न। करेंसी कौन सी है? एक वो भी तो फेमस है, ट्रेन, वो तो रही गई। हमारे यहाँ थोड़े है भी, सर्दी पड़ी और कश्मीर का हमारे से संपर्क ही कट गया, जो ऊपर के सारे एरियाज हैं वो संपर्क कट गया उनके साथ। एक आधी रोड जा रही है, इनकी तो ट्रेन जाती है ऊपर तक, इनकी तो ट्रेन जाती है ऊपर तक, और एंड फर्स्ट क्लास क्वालिटी सर। ठीक है जी, क्या नाम है ट्रेन का? आपने सुना कि नहीं सुना वो, वेर यू कैन सी द व्यू अराउंड हियर एंड देयर। आजकल इन सब इतना चलता है यार यूट्यूब पे। एनीहाउ, करने का तो पूरी फीलिंग ले रही है सर। हाँ, ग्लेशियर एक्सप्रेस, करने का फीलिंग ले रही है सर। करने का, जब तो तेरी नौकरी लग जाएगी ना, और तुम्हारे पास सैलरी आ जाएगी और तुम्हारे पास कुछ अच्छे पैसे हो जाएंगे, तुम सोलो टूर लगाना है यहाँ पे, ये मम्मा को ले जाना साथ में। हाँ जी, सोलो नहीं लगा सकते, फिर किसी को साथ में ले जाना, चलो अगर नहीं लगा सकते। ठीक है, एनीहाउ, पैसे इकट्ठे करके जाओ, घूमो फिरो। एनीहाउ, कैपिटल बर्न। करेंसी कौन सी है? स्विस फ्रैंक। ऑफिशियल लैंग्वेजेस
जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। चलो जी, ये कौन सी आ गई? कौन सी आ गई भाई? ओहो, ठीक है, नाम सुनते बेचारा दुकान लग जाता है ना। वहां पे क्या हो रखा है? सारी तोड़फोड़ क्या हो रखी है वहां पे? सीरिया में तोड़फोड़, वहां पे तो बेचारा लड़ाई झगड़ा। ठीक है, एनी हाउ, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी डेमास्कस। ठीक है ना। सीरिया का नाम सुनते दिमाग में क्या आ जाता है? वो कह नहीं रहे थे वो, मतलब कि फलाना रूल एस्टेब्लिश करना है संसार में, कितना कत्लेआम चल रहा था, वो काला झंडा लेके लोगों को मारते फिरते थे। कौन सा रूल था? कौन सा रूल बोलते हैं? इस्लामिक रूल ऐसा कुछ नाम नहीं है, कुछ और है नाम टेक्निकल में। समझ गए? हाँ जी। हाँ, कितनी बर्बरता करते हैं, कितना तो आता है सुर्खियों में यार। अमेरिकन के सोल्जर्स पकड़ के मार दिए, को पत्रकार पकड़ लिया, को सिटीजन पकड़ दिया, है ना सरेआम उसकी। तालिबान तो अफगानिस्तान वाले हैं, उनसे भी खतरनाक है, उनसे भी गंदे हैं। मतलब कि उसकी छोड़ो भाई, क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है जी, डेमास्कस, डेमास्कस द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सीरिया, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, डेमास्कस। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? सीरियन पाउंड। सीरियन ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। ठीक है जी, ओके। नाउ सीरिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन्स, बात कर ली हमने। इट इज होम टू द एंशिएंट सिटी ऑफ डेमास्कस, कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड फॉर मोर देन 11,000 इयर्स। अब तक की पूरी क्लास में हमने पहली बार पढ़ा है। ठीक है ना। कौन सा चल रहा है? 85 चल रहा है लगभग, 84 चल रहा है। ठीक है, एक तो पहली कॉर्स साइड थी, तो यानी कि अब तक पढ़ा है कि फर्स्ट सिटी है, कौन सी सिटी है? डेमास्कस। क्या नाम है? डेमास्कस। लगातार कितने सालों से इनहैबिटेड है? 11,000 सालों से सर, दैट मच ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सर। फाइन। उसके बाद पलमायरा वाज अ मेजर कैरावन सिटी ऑन द सिल्क रोड सर। सिल्क रोड का नाम सुना है इतिहास में? सिल्क रोड का नाम सुना है? तो सिल्क रोड के ऊपर वन ऑफ द मेजर सिटी, क्या नाम है उसका? पलमायरा। कौन सा है? पलमायरा सर। कहां पे है वो? सीरिया में सर। सीरिया, सीरिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ऑलिव ऑयल एंड ऑलिव्स। ठीक है जी, ऑलिव ऑयल एंड ऑलिव्स। उसके बाद नेशनल सिंबल बात कर रहे हैं, नेशनल एनिमल कौन सा है? अरेबियन हॉर्स। अरेबियन हॉर्स, अरेबियन हॉर्स। ठीक है जी, अरेबियन। उसके बाद फ्लावर कौन सा है? जैस्मिन। और नेशनल ट्री कौन सा है? जाहिर सी बात है कि क्या बिक रहा है वहां पे? ऑलिव। ठीक है जी। सो पलमारा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, नोन फॉर द मैग्निफिसेंट ruins एंड द रिच हिस्ट्री सर। ठीक है, सबसे ज्यादा तबाही भी यहाँ बची है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिल्क रोड पे स्थित है। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? पलमीरा। कौन सा? पलमीरा। मुझे बताओ कैपिटल सिटी कौन सी है? डेमास्कस। ठीक है जी। उसके बाद करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक। नाउ नेक्स्ट इज चाइना का बेस्ट फ्रेंड। चाइना का बेस्ट फ्रेंड। अरे टॉन समझ गए मेरी? ठीक है जी। ताइवान। सो ताइवान सबसे फेमस। ताइवान सुनते दिमाग में क्या आता है? सेमीकंडक्टर चिप्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस। सारी असेंबलिंग कहाँ होती है? सारी एलईडीज की एंड ऑल। बिल्कुल, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? सारी एलईडी चिप्स वगैरह की, ताइवान सर। नहीं, मुझे लगता है निविडिया वहां पे है। उसका वो जो फाउंडर वो हो सकता है, वो तो आई थिंक यूएस कंपनी है निविडिया, तो उसका हेड ऑफिस यूएस में ही है। एनीहाउ, कैपिटल कौन सी है? ताइपी। कौन सा है? ताइपी। ताइपी इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ताइवान। इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द कंट्री सर। दिख रहा है ताइवान? ठीक है जी, तो गलत है ना। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर सर, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू स्केल। बड़ा बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, बेसिक दैट्स इट। लैंग्वेज कौन सी है? मैंड्रिन चाइनीज। मैंड्रिन सर। ताइवान में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैंड्रिन चाइनीज बोल रहे हैं सर। ठीक है जी। उसके बाद ताइवान इज नोन एज द सिलिकॉन आइलैंड ड्यू टू इट्स लीडिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं इनको? सिलिकॉन आइलैंड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन आइलैंड सर।
सिलिकॉन वैली की बात नहीं कर रहा अमेरिका की, वहीं से नाम बन के आया है टेक्नोलॉजी के वजह से। क्या बोल रहे हैं? सिलिकॉन आइलैंड। क्या बोल रहे हैं? सिलिकॉन आइलैंड। इट इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी इंक्लूडिंग माउंटेन्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड द बीचेस। हॉट स्प्रिंग्स की बात कर चुके हैं ना पहले हम, हॉट स्प्रिंग की बात कर चुके हैं ना, जैसे मणिकरण साहब में हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी निकल रहा है जमीन से, ठीक है जी। उसके बाद बबल टी, बोबा टी ओरिजिनेटेड इन द ताइवान। ताइवान इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द एशिया सर। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल फॉर्मोसन ब्लू, फॉर्मोसन ब्लू सर, फॉर्मोसन ब्लू, ठीक है जी। नेशनल फ्लावर द प्लम ब्लॉसम, प्लम ब्लॉसम, ओके। नेशनल ट्री ताइवान फिर, ताइवान फिर, ताइवान फिर सर, ठीक है जी। नेशनल फ्लावर कौन सा है? प्लम ब्लॉसम, प्लम ब्लॉसम सर, ठीक है जी। फेमस लैंडमार्क शायद देखा होगा आपने, ताइपे 101। ताइपे 101 was once the world's tallest building and remains as iconic of the Taiwan's innovation and the engineering, ठीक है। शायद आपने ये इंस्टाग्राम में कहीं देखा होगा, सोशल मीडिया में भी, ठीक है जी। फ्लैग देख लो ताइवान का, फाइन। उसके बाद फेमस फॉर सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, नाइट मार्केट्स, ट्री कल्चर, फ्रेंडली पीपल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आइलैंड कंट्री है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स तो होंगे होंगे, ठीक है। शुड मूव ऑन, बिफोर मूविंग ऑन, कैपिटल सिटी कौन सी है? ताइपाई, ठीक है जी। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? न्यू ताइवान डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन चाइनीज, ठीक है जी। नेक्स्ट इज तजिकिस्तान, नेक्स्ट इज तजिकिस्तान। कैपिटल सुनिए कभी? कैपिटल सुनिए, क्या बोलोगे इसको? दुशानबे। क्या बोलोगे? तजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? तजाकिस्तान की क्या नाम है? दुशानबे, ठीक है जी। तजाकिस्तान देश याद रहता है दिमाग में कि WWE में एक फाइटर था तजीरी, तजीरी की हम वहां से याद कर रहे हैं। खेलिए ट्रम्प कार्ड छोटे होते हैं, वो खेलिए, पेन खेलिए, स्मैकडाउन प्ले स्टेशन खेला है, तजीरी लिए कभी कि गोल्ड बक्स में ब्रॉकी लिए कभी? एनी हाउ, चलो, क्या नाम है इसका? तजाकिस्तान का, तजाकिस्तान का कैपिटल सिटी का नाम क्या है? दुशानबे। क्या नाम है? दुशानबे, वेरी गुड। चलो, उसके बाद करेंसी कौन सी है बेटा? समोनी। क्या नाम है? समोनी, समोनी सर, ठीक है। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ताजिक सर, ठीक है जी। नाउ फेमस लैंडमार्क देख लो, इस्माइली सेंटर दुशानबे, इस्माइली सेंटर दुशानबे से। इस्माइली सेंटर इज अ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लैंडमार्क एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन द सेंट्रल एशिया। फाइन। तजाकिस्तान इज ओवर 90% माउंटेनियस। पूरे देश में कितना माउंटेन है? पूरे देश में कितने परसेंट माउंटेन कवर कर रखा है? 90% क्या है? पहाड़ी है। पूरे देश में 90% क्या है? पहाड़ी है सर। Tajikistan is over 90% mountainous, making it one of the most mountainous countries in the world. The Pamir Mountains, known as the roof of the world, is located in the तजाकिस्तान सर, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पमीर माउंटेन्स। पमीर माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किसको बोलते हैं? पमीर माउंटेन्स को। किसको बोलते हैं? पमीर माउंटेन्स को, ठीक है जी। तजाकिस्तान हैज मोर देन, कितने ग्लेशियर्स हैं तजाकिस्तान में? कितने ग्लेशियर्स हैं? सिर्फ 1000। कितने हैं? ओनली 1000 ग्लेशियर्स। कितना गर्म है? कितना गर्म है? सिर्फ 1000 ग्लेशियर्स, ठीक है जी। 1000 ग्लेशियर्स में। उसके बाद समोनी करेंसी इज नेम्ड आफ्टर द इस्माइल समोनी, द फाउंडर ऑफ द सैमेनिड एम्पायर सर, ठीक है जी। तो सैमेनिड एम्पायर का संस्थापक, उसका नाम क्या है? इस्माइल समोनी। उसके नाम पे उसकी करेंसी का नाम है समोनी। फाइन। क्या नाम है? इस्माइल समोनी। क्या नाम है? इस्माइल समोनी सर, इस्माइल समोनी, ठीक है। किस उसका एम्पायर का नाम है? किस फाउंडर का एम्पायर का नाम है? सैमेनिड, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल एनिमल, अब बर्फ बर्फ कर रखी है तो नेशनल एनिमल कौन है? अब भाई आपके पास तो 1000 ग्लेशियर हैं, आपका नेशनल एनिमल कौन है? ठीक है जी। और आपका फ्लावर कौन सा है? नेशनल ट्यूलिप। और उसके बाद नेशनल ट्री कौन सा है आपका? वॉलनट, जी 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 बिल्कुल। फाइन, आगे मूव करें। नेक्स्ट, एक मिनट। कैपिटल सिटी दशुनबे, करेंसी समोनी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ताजिक, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कौन सा है? टेंजानिया। सुना टेंजानिया?
सर तजाकिस्तान सुनने के लाले पड़ गए थे, तंजानिया कहां से आ गया? सुना होगा, दोनों सुने होंगे शायद, नॉट अ बिग डील सर। कौन सा है? तंजानिया। ज्यादा नहीं सुना पर कभी कभी तो शायद सुना ही होगा। ठीक है, अच्छा तंजानिया सुना है, बताओ कहां पे है? बताओ कहां पे है? सर देख लिया हमने। ओके अफ्रीका। अच्छा चलो बताओ कैपिटल सिटी कौन सी है? कौन सी है? अब बताओ। डोडोमा। डोडोमा। चलो करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? टेंजेनियन। टेंजेनियन शिलिंग सर, टेंजेनियन शिलिंग, TZS। ठीक है जी, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यार कभी सुना है स्वाहिली? नेक्स्ट इज इंग्लिश। नेक्स्ट इज, उसके बाद फेमस लैंडमार्क माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो से अफ्रीका हाईएस्ट पीक एंड द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज सिंबल ऑफ टैंजानियास नेचुरल ब्यूटी एंड प्राइड। ठीक है जी, दिख रहा है? फाइन, क्या नाम है इसका? माउंट किलिमंजारो सर। उसके बाद टैंजानिया इज होम टू द सेरेंगेटी नेशनल पार्क एज वेल एज द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ द वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, तो वाइल्ड बीस्ट उसकी पहली बात हुई माइग्रेशन की, ग्रेट माइग्रेशन। कहां बात हुई थी? मैंने बताया था आपको। मैंने क्या बोला था? कीनिया में क्या आ जाता है? ओवर मोर देन 2 मिलियन एनिमल्स, 20 लाख। कहां से आते हैं? मैंने क्या बोला था? टंजानिया नहीं बोला था उस समय? क्या बोला था? कहां से आते हैं? टंजानिया। पहले कीनिया की बात हुई थी ना उस समय। उसके साथ क्या लगता है? टंजानिया। कीनिया के साथ क्या लगता है? टंजानिया। नहीं, मैंने क्या बोला था कि एनिमल्स ट्रांसफर हो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। उसके बाद इट हैज अ ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ ज़ैंज़िबार फेमस फॉर वाइट सैंड बीचेस एंड स्पाइसेस। ठीक है जी। नाउ टंजानिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज अ माउंट किलिमंजारो, सेरेंगेटी एंड ज़ंजीबार सर। ठीक है जी। नाउ नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल जिराफ। नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर सॉरी, फ्लेम लिली। फ्लेम लिली सर। और नेशनल ट्री बाओबाब। ठीक है जी। नाउ ठीक है जी, एवरीथिंग इज कवर्ड। यस, मुझे बताओ फटाफट शाबाश, कैपिटल कौन सी है? कैपिटल कौन सी है? करेंसी कौन सी है? टंजानियन शिलिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली इंग्लिश। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? थाईलैंड। कैपिटल सिटी सुना होगा ये तो ना। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल सिटी बैंकॉक। करेंसी कौन सी है? थाई, बट थाई। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? थाई सर। ठीक है जी, उसके बाद थाईलैंड इज ओनली साउथ ईस्ट एशिया कंट्री दैट नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियंस। कभी यूरोपियंस इस पे कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, इट इज ओनली कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ द स्माइल्स फॉर द वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स रिच पीपल्स। थाईलैंड एक्सपोर्ट्स राइस। ठीक है जी, उसके बाद अपना रबर से सी फूड एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रीटिंग स्वास्ति मींस हेलो एंड शोज द रिस्पेक्ट सर। फाइन। उसके बाद ये देखा आपने, लोग डालते हैं जो घूमने जाते हैं स्टेटस, देखे? वाट अरुण सर, टेम्पल ऑफ डांस सर, डॉन। वाट अरुण इज वन ऑफ द थाईलैंड्स मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द शाओ प्राया रिवर इन द बैंकॉक। मैंने पहले बोला था व्हाट मींस टेम्पल। फाइन। उसके बाद फेमस फॉर टेम्पल्स, बीचेस, हाइकोसीन, मसाज, फेस्टिवल्स, वार्म हॉस्पिटैलिटी सर। ठीक है जी, सिंपल। नेशनल फ्लावर एनिमल कौन सा है? एशियन एलिफेंट। फ्लावर कौन सा है? गोल्डन शॉवर। नेशनल ट्री कौन सा है? गोल्डन टीक सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंसी कौन सी थी? बाट। कैपिटल सिटी बैंकॉक। लैंग्वेज थाई। अब कौन सा है? ट्यूनीशिया। कौन सा है? ट्यूनीशिया। कहां पे है? अफ्रीका में। कहां पे है? अफ्रीका में। कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ट्यूनीशिया। कैपिटल कौन सी है? ट्यूनिस। कौन सी है? ट्यूनिस। ठीक है, करेंसी कौन सी है? ट्यूनीशियन दिनार। ट्यूनीशियन दिनार सर। ऑफिशियल लैंग्वेज Arabic sir. Tunisia is smallest country in the North Africa. It is the smallest country in the North Africa. It is famous for its beautiful Mediterranean beaches. ठीक है जी, उसके बाद Tunisia is one of the world's top producers of olive oil and dates. ठीक है जी,
उसके बाद एंशियंट सिटी ऑफ द कार्थेज एंड डेट बैक्स मोर देन 2700 ईयर्स। एनीहाउ, सो किस किस के लिए फेमस है ये देख रहे हैं, कार्थेज रूइंस दिख रहा है आपको, कार्थेज, ठीक है। सो इट्स अ पावरफुल एंशियंट सिटी एंड ग्रेट राइवल ऑफ रोम। किसका राइवल था? रोम का। इट्स रूइंस आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसकी तबाही है, तबाही का मंजर है, इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर। फाइन। सो एशियन कार्थेज, ब्यूटीफुल बीचेस, ऑलिव ऑयल, डेट प्रोडक्शन, वार्म हॉस्पिटैलिटी फेमस फॉर दिस, ठीक है। फटाफट कंक्लूड। कैपिटल कौन सी है? करेंसी कौन सी है? दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, अरेबिक। उसके बाद नेशनल एनिमल फॉक्स, कौन सी? फेनेक फॉक्स, कौन सी? फेनेक फॉक्स। नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, ऑलिव ट्री। नाउ नेक्स्ट कौन सा? टर्की। ये सुनते दिमाग में क्या आ जाता है? हेलो, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टर्की सुनते ही हैंडीक्राफ्ट रूलर्स नहीं दिमाग में आता है। अरे भाई, ये हमारे एंटी चलता है। हवा में बैलून उड़ते नहीं, हाँ हवा में बैलून आते हैं, वो फेमस सीन बनता है। हमारे खिलाफ चलते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लगी, सबसे पहले साथ देने को टर्की आ गया था आगे, ठीक है। इनके रूलर को, हेड को अमीर खान मिलने गया था, ही वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। हैव यू हर्ड द न्यूज़ और नॉट? इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चले गया था, सोशल मीडिया पे, कि टर्की घूमने जाना बंद करो, वो पाकिस्तान समर्थक है। हैव यू हर्ड दिस और नॉट? ठीक है जी, टर्की। फाइन। टर्की का ना एक्चुअली फैक्ट ये भी है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। वैसे बोलते यूरेशिया, इसलिए लिखा हुआ हमने ट्रांसकॉन्टिनेंटल। क्या लिखा है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल। आधा एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल कौन सी है इसकी? अंकारा। वैसे बना अच्छा हुआ, ब्यूटीफुल है घूमने के लिए। कैपिटल कौन सा है? अंकारा। करेंसी कौन सी है? टर्किश लीरा। ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश। तो टर्की इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड ऑन द टू कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया एंड यूरोप। इट इज होम टू द एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय एंड फेयर चिमनीज ऑफ द कैपेडोक्सिया सर। अब देखें, यही बोल रहे हो ना, बैलून्स की बात कर रहे हो। फाइन। उसके बाद टर्की इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हेज़लनट्स, ठीक है। द ग्रैंड बाजार इन द इस्तांबुल इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कवर्ड मार्केट्स इन द बिल्डिंग सर, ठीक है। इस्तांबुल सुना है शहर? इस्तांबुल, ठीक है। कैपिटल कौन सी है वैसे इसकी? कौन सी है? अंकारा। नेशनल फ्लावर टुलिप। नेशनल एनिमल द अंकारा गोट। नेशनल एनिमल अंकारा गोट। नेशनल ट्री कौन सा है? प्लेन ट्री सर। सॉरी, नहीं मुझे नहीं लगता, इसकी यही है अंकारा। कहाँ पे? इस्तांबुल नहीं, ओल्डेस्ट मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, चेक कर लेना फिर भी एक बार, मुझे लगता है, ठीक है। तो बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, शाबाश। कैपिटल सिटी कौन सी हुई? अंकारा। करेंसी कौन सी हुई रजे? लीरा। कौन सी हुई? लीरा, टर्किश लीरा। करेंसी लीरो लीर होगी, करेंसी लीरो लीर होगी, किसकी? टर्की की, याद रख लेना। ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश, ठीक है। फेमस, हाँ यस, फेमस लैंडमार्क हैगिया सोफिया। हैगिया सोफिया, हैगिया सोफिया। इस्तांबुल की बात कर रहे हो ना? हाँ, माइट बी जी। नेक्स्ट इज तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। कहां पे है? सेंट्रल एशिया में। कहां पे है? सेंट्रल एशिया में। से कैपिटल कौन सी है इसकी? अशगाबट। अशगाबट सुना है? अशगाबट पहले आपने सुना है? कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान कौन सी है? अशगाबट। कौन सी है? अशगाबट, ओके। करेंसी कौन सी है इनकी? तुर्कमेनिस्तान मन्नत। तुर्कमेनिस्तान मन्नत सर। उसके बाद पॉपुलेशन का, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? टर्कमेन। कौन सी है? टर्कमेन, तुर्कमेन, टर्कमेन सर। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हैज अ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। कितना लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है? फोर्थ लार्जेस्ट गैस के रिजर्व कहां पे? तुर्कमेनिस्तान में। कहां पे? तुर्कमेनिस्तान में। अकल टेके हॉर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट हॉर्स ब्रीड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। घोड़े की प्रजाति जो पाई जाती है यहाँ पे, ओल्डेस्ट क्या नाम है? प्योर ब्रीड अकल टेके। कौन सी है? अखाल टेके, अकल टेके, जो भी है। उसके बाद
Ashgabat is known as city of the white marbles. Ashgabat is known as city of white marbles. Ashgabat is known as city of white marbles. दिख रहा है, white ही white सारा कुछ. Fine. उसके बाद टर्कमैन कारपेट्स आर फेमस फॉर देयर इंटरेक्टिव डिजाइन एंड वाइब्रेंट कलर्स. ठीक है जी. उसके बाद ये दिख रहा है गैस क्रेटर, गेट्स ऑफ हेल, गेट्स ऑफ हेल. ठीक है. द दरवाजा गैस क्रेटर इज वन ऑफ टर्कमेनिस्तान मोस्ट फेमस नेचुरल वंडर्स. इट हैज बीन द बर्निंग सिंस 1971 एंड इट अट्रैक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. कब से जल रहा है? 1971 से सर. कौन सा है? गेट्स ऑफ हेल. नाम क्या है इसका? एक गैस क्रेटर का नाम क्या है? दरवाजा गैस क्रेटर सर. नेशनल एनिमल कौन सा है? मैंने बोला ना, अकल टेक के हॉर्स, अकल टेक के हॉर्स. प्योरेस्ट ब्रीड, ओल्डेस्ट ब्रीड्स. नेशनल फ्लावर कौन सा है? डेजर्ट रोज. नेशनल ट्री कौन सा है? सेक्सुअल ट्री सर, SAXAUL. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा? कौन सा आ गया? यूक्रेन. यूक्रेन सुनते दिमाग में क्या आता है? रशिया. क्या दिमाग में आता है? ठीक है जी, इनका गोंडी रशिया. ठीक है, इनकी वॉर. सो ये भी सुनो, आजकल तो बहुत सुर्खी में रहती है बिकॉज ऑफ वॉर. कीव सुना है? कीव. ठीक है ना. सो कैपिटल कौन सी है? कीव. देखो दोनों तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, YIV भी चलता है और IEV भी चलता है. ठीक है जी, दोनों तरीकों से. KYIV, KIEV सर, EV. उस करेंसी कौन सी है? कौन सी करेंसी कौन सी है? यूक्रेनियन. यूक्रेनियन बोलो शाबाश. यूक्रेनियन हराइविनिया, हराइविनिया. ठीक है, VNIA. उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज Ukrainian. Ukrainian is known as the breadbasket of Europe because of its rich agriculture land. Punjab is known as the breadbasket of India, and Ukraine is known as the breadbasket of Europe. World. Fine. It has the world's deepest metro station. क्या नाम है उसका? अर्से नालना इन कीव. क्या नाम है? अर्से नालना इन कीव. World's deepest metro station. Ukraine is the largest country entirely in the Europe. Ukraine is the largest country entirely in the Europe. आपको पता था ये बात पहले कि यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एंटायर यूरोप? हैव यू हर्ड दिस? कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? फाइन. उसके बाद नेक्स्ट, द नेशनल डिश क्या नाम है? बोर्स्ट इज फेमस वर्ल्ड वाइड. ठीक है जी. ये देख लो शाबाश. सो सेंट सोफिया कैथेड्रल. सेंट सोफिया कैथेड्रल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड मास्टरपीस ऑफ द मिडिवल आर्किटेक्चर. ठीक है जी. सो इंपॉर्टेंट कल्चरल ट्रेजर. ठीक है, सो बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन रिलीजन एंड ऑल. सो नेशनल एनिमल व्हाइट स्टॉक. नेशनल फ्लावर सनफ्लावर. नेशनल ट्री ऑक ट्री. ठीक है जी. उसके बाद सब कवर हो गया, कुछ है तो नहीं गया? ठीक है. फेमस लैंडमार्क सेंट सोफिया कैथेड्रल कीव सर. करेंसी कौन सी है? यूक्रेन. कौन सी है? कौन सी है? हराइवनिया, हरीवनिया, जो भी है. ठीक, कुछ मर्जी प्रोनाउंस कर लो, उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वी कैन नॉट से. ठीक है जी. हराइवनिया प्रोनाउंस कर लें इसको. ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन सर. नेक्स्ट इज, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता. ठीक है जी. दुबई, 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 सबने सुन रखा है. UAE. सो 7 एमिरेट्स इसके इसमें. ठीक है जी. सो देश का नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है जी. और शायद आपको पता भी होगा इसकी कैपिटल सिटी अबू धाबी है, ना कि दुबई है. पता है ना आपको? इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? अबू धाबी, ना कि दुबई, ना कि दुबई सर. उसके बाद अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है जी. अबू धाबी सर. दुबई में तो बहुत रश हो गया. अबू धाबी बहुत स्पेशियस, नीट एंड क्लीन, इवन मोर देन समवन दुबई सर. ठीक है. उसके बाद फेमस लैंडमार्क देख रहे हो? अरे भाई, फेमस लैंडमार्क, tallest building in the world, Burj Khalifa. Burj Al Arab Dubai, one of the most luxurious hotel, one of the most luxurious होटल. कौन सा? बुर्ज अल अरब. ठीक है जी. मस्जिद देख लो, ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी की, शेख जयद ग्रैंड मॉस्क. शेख जयद ग्रैंड मॉस्क. UAE कब बना था? 2 दिसंबर 1971. ठीक है. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट एंड मोस्ट पीसफुल कंट्रीज.
अब पीस डिस्टर्ब कर रखा है ईरान ने, वैसे तो पीसफुल ही है, फॉर द टाइम बिंग डिस्टर्ब किसने कर रखा है? पीस ईरान ने डिस्टर्ब कर रखा है, अदरवाइज तो पीसफुल है, नो डाउट इन दैट, एंड सेफेस्ट इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। दुबई मॉल के बारे में सुना होगा आपने, is one of the most largest shopping malls in the world. UAE is a global leader in the innovation and tourism. वाकई टूरिज्म में बहुत इन्होंने किया। अरे कहाँ आ गया तू? यहाँ का जाए, यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद नाउ नेशनल एनिमल, जाहिर सी बात है कौन होगा यहाँ पे? कौन होगा? कैमल। यहाँ पे कौन होगा? कैमल। रेगिस्तान में और कौन होगा? नेशनल ट्री पाम, खजूर ट्री सर। ठीक है जी। नेशनल फ्लावर डेजर्ट रोज, डेजर्ट रोज। ठीक है जी, सब हो गया। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? पता ही है कौन सी बोली जाती है? अरबी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? अरबी। करेंसी कौन सी है? दरम। दरम भी सुना है आपने? दिरम सुना है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, 200 साल हमारे सिर पे मंडराया है, यही है वो। कौन है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। और उसका एक हिस्सा इंग्लैंड, उसका भी हिस्सा यानी कि ब्रिटेन सर। यूनाइटेड किंगडम किससे बना हुआ है? 4 कंट्रीज टेक्निकली, है ना। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड सर। ठीक है जी। उसके बाद नाउ कंट्री, कॉन्टिनेंट कौन सा है इसका? जाहिर सी बात है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। कैपिटल किसको नहीं पता इस दुनिया में है? किसको ना बताओ? लंदन। करेंसी कौन सी है? पाउंड। किसको नहीं पता पाउंड के बारे में? किसने नहीं सुना इस दुनिया में पाउंड के बारे में? सबने सुना है, पाउंड पाउंड पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज किसने काम लगाया है? सभी इंग्लिश ने। फाइन। लंदन इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर ऑफ द कंट्री सर। नाउ फटाफट फेमस लैंडमार्क देखा है? बिग बैन, बॉलीवुड मूवीज में छाया हुआ बिग बैन सर। शाहरुख खान की मूवी, करीना कैफ के साथ, क्या नाम है उसका? शल्ला नचदा फिरे जब तक है जान। समझ गए ना? ठीक है, कैसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद टावर ब्रिज भी देखा है, दुनिया ने गा डाला है ना उसको। अच्छा, ये भी शायद देखा होगा, मे बी स्टोन हैंगे। ठीक है जी। इडनबर्ग कैसल, है ना, जो बारिश ही पड़ती रहती है। फाइन। इडनबर्ग। उस इडनबर्ग किसकी कैपिटल है? स्कॉटलैंड। किसकी कैपिटल है? स्कॉटलैंड की। उसके बाद नाउ इट इज अ रिच लिटरेरी हेरिटेज विद राइटर्स लाइक शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन एंड जेके रोलिंग, नो डाउट इन दैट, है ना। जेके रोलिंग ने धूम मचा रखी। द यूके हैज अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अनडिफीटेड डेमोक्रेसी, अनडिफीटेड डेमोक्रेसी। आफ्टरनून टी इज अ फेमस ब्रिटिश ट्रेडिशन। ठीक है। चाय लेने आए थे हमारे इंडिया में, ये बेचने आए थे, बस यहीं रुक गए 200 साल के लिए, और हमें दुखी करके रखा है इन्होंने। चलो, फेमस फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नो डाउट, रॉयल हेरिटेज, बकिंगम पैलेस। ठीक है ना। लिटरेचर, एजुकेशन, फुटबॉल, लिटरेचर, एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नो डाउट। ठीक है। फुटबॉल, टी, वार्म हॉस्पिटैलिटी सर। नाउ नेशनल एनिमल, अरे वाह, ठीक है। नेशनल फ्लावर, टुडर रॉस। नेशनल ट्री, ऑक ट्री सर। ठीक है जी। तो ये तीनों तो बहुत सिंपल है, इंग्लिश, पाउंड और लंदन सर। नेक्स्ट, भाई मेरे प्रभु, तूने काम लगाया है, सरपंच आ गया, सरपंच, पूरी दुनिया का सरपंच आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। है इस दुनिया में किसको ना पता हो? करेंसी पता है कोई है इस दुनिया में इसको करेंसी के बारे में ना पता हो? यूएस डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कह लो, यूएस इंग्लिश कह लो। वॉशिंगटन सिटी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द नेशन एंड होम टू द फेडरल गवर्नमेंट सर। फेमस लैंडमार्क देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबने सुना है, गोल्डन गेट ब्रिज सबने सुना है, ग्रीन कैन्यन सबने सुन रखा है। ठीक है जी। ये माउंट रशमोर, ये जो उनके राष्ट्रपति बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके बारे में सबने सुना है। ठीक है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का सबने सुना हुआ है। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776। इट इज द मेल्टिंग पॉट ऑफ द कल्चर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यूएस इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, भाई पैसा, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, यही है अमेरिका वाले। इट इज अ होम टू द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, नो डाउट, हार्वर्ड, कोलंबिया, एमआईटी। ठीक है जी। उसके बाद यूएसए हैज 50 स्टेट्स एंड
एंड नेचुरल डाइवर्सिटी सर, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है इनका? अमेरिकन नहीं, बाइसॉन, ठीक है जी। उसके नेशनल फ्लावर, सिंपल नेशनल फ्लावर, अरे ये तो बहुत सिंपल हुआ, रोज, ठीक है ना। इन्होंने बनाया वैलेंटाइन डे, फाइन। उसके बाद नेशनल ट्री, अरे यार यूके और दोनों का ऑक ही है, यूके और यूएस का ऑक ट्री है, ठीक है जी। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया, सिंपल वाशिंगटन डीसी, यूएस डॉलर, इंग्लिश, ठीक है। नाउ अगला कौन सा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहां पे है? एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया में। कैपिटल सिटी से सुना होगा आपने, ताशकंद। क्या सुना है? ताशकंद। उज्बेक ताश, उज्बेक ताश, उज्बेक ताश, उज्बेक ताश, ताशकंद। करेंसी कौन सी है? उज्बेकिस्तानी सॉम। कौन सी है? सॉम। उज्बेक ताश, बोलो शाबाश, उज्बेक ताश। ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक, उज्बेक ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक। ताशकंद इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ द उज्बेकिस्तान, पॉलिटिकल कंट्री, वो सब सेंटर वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद उज्बेकिस्तान लाइज एट द हार्ट ऑफ द एशियन सिल्क रोड। Samarkand is over 2700 years old, to one of the world's oldest city. Uzbekistan is the world's largest producer and exporter of gold. Uzbekistan is known for gold, largest producer and exporter of gold. हे भगवान, हमारी धरती में इंडिया में भी दे दे कहीं गोल्ड, कुछ पेट्रोल पेट्रोल कुछ दे दे भाई। एनीहाउ, उसके आगे नेक्स्ट क्या है? प्लॉव इज अ नेशनल एडिशन सिंबल ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सर। ओके, रेगिस्तान स्केयर बना हुआ है, बुखारा और सिटी बना हुआ है, ठीक है जी। सो खिरवाई चंगाला शाइज, ठीक है जी, ये एक स्टैचू बना हुआ है, फाइन। अमीर तैमूर, एनीहाउ, ठीक है। नेशनल सिंबल कौन कौन सा? स्नो लियोपर्ड। नेशनल फ्लावर कौन सा? कॉटन फ्लावर। सो नेशनल ट्री कौन सा है? मलबरी ट्री। फटाफट क्विक, उज्बेकिस्तान ताश, उज्बेकिस्तान ताश, उज्बेक ताशकंद, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल कौन सी है? ताशकंद। करेंसी कौन सी है? सॉम। करेंसी कौन सी है? सॉम, ठीक है। पॉपुलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उज्बेक। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक, वेरी गुड। चलो आगे फटाफट। नेक्स्ट इज वेनेजुएला। दो तीन रह गए, तीन चार रह गए, अब देख ही रहे हो वीपी आगे, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला, और वेनेजुएला की सर, वेनेजुएला क्यों अब सुर्खियों में है? किसने कब्जा कर लिया वेनेजुएला पे, बताओ? अमेरिका ने। क्यों? क्या रखी हुई है? ऑयल रिजर्व पे। क्या रखी हुई है उन पे? ऑयल रिजर्व पे सर, ठीक है। इन्होंने फिर अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बढ़ाए नहीं, दे वर डिपेंडेंट अपॉन द ऑयल, ठीक है। वहीं पे उनको करप्शन एंड ऑल दैट, कंपनीज नहीं चल पाई, इतना बड़ा ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी दे वर स्ट्रगलिंग सर, फाइन। और देख लो अमेरिका ने दबा लिया इनको। क्या नाम है कैपिटल का? काराकास। क्या नाम है? काराकास। सो कैपिटल सिटी कौन सी है? काराकास, ठीक है जी। करेंसी कौन सी है? डिजिटल। करेंसी के नाम में क्या आ रहा है? डिजिटल। करेंसी के नाम में क्या है? ऑड वन आउट आ गया, दूर दूर तक नहीं सोच पाएंगे, डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी दूर दूर तक नहीं सपने में आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? स्पेनिश, ठीक है। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, कौन सी? एंजल वाटरफॉल्स। इट हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहां पे है? वेनेजुएला में। फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। और यूएस यही बोल रहा है कि अगर हमारे और वेनेजुएला के रिजर्व में मिला लो तो प्रूवन सबसे ज्यादा रिजर्व हमारे पास ही ऑयल रिजर्व, ठीक, कब्जा करके बैठा है। किसने कब्जा कर लिया? यूएस ने। सरपंच है भाई, कुछ भी कर सकता है वो। ऑफिशियल नेम इज द बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला सर, ठीक है जी। बोलिवेरियन क्या बोलते हैं? बोलिवेरियन। करेंसी के नाम में भी क्या है? बोलीवर डिजिटल। क्या है? बोलीवर डिजिटल, ठीक है जी। एरेपास आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल फ्रूट। वेनेजुएला इज नोन फॉर द म्यूजिक, डांसेस एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल्स। इट इज आल्सो नोन फॉर कि अमेरिका ने कब्जा कर लिया, इनकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी, इनकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी सर, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है? व्हाइट ऑरिनोको सर। नेशनल फ्लावर कौन सा है? ऑर्किड। कौन सा? ऑर्चिड सर। उसके बाद नेशनल ट्री कौन सा? एरा गुएने, एरा गुएने सर। एनीहाउ, कैपिटल सिटी कौन सी है? कैपिटल सिटी वेनेजुएला, कैराकस। वेनेजुएला, कैराकस। करेंसी बोलीवर डिजिटल, बोलीवर डिजिटल। लैंग्वेज स्पेनिश सर, ठीक है जी। एंजल फॉल्स, लॉस रॉस, कॉलोनियल सिटी, ठीक है। ये ट्रेन देख लो, क्या नाम है इसका, फाइन। उसके बाद अपना वरेरा पेनो, फाइन। चलो जी, माउंट वगैरह हो गया। नेक्स्ट आगे कौन सा आ गया? वियतनाम। कौन सा आ गया? वियतनाम सर, ठीक है जी। सो आजकल तो यहाँ पे भी लोग बहुत जाने लगे टूरिज्म के लिए, घूमने जा रहे हैं लोग वियतनाम में सर, ठीक है जी। कैपिटल सिटी कौन सी है?
हनोई कौन सी है? होनोई सर। उसके बाद करेंसी का नाम क्या है? वियतनामीज डोंग। लैंग्वेज कौन सी है? वियतनामीज। वियतनाम इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी। ठीक है जी। हेलोंग बे हैज ओवर 1600 लाइमस्टोन आइलैंड्स। कितने लाइमस्टोन है आइलैंड्स हैं? 1600। and is a natural wonder. Vietnam has a unique S-shaped geography along the South China Sea. S-shaped geography around the South China Sea. Vietnamese cuisine is known for the pho, banh mi and fresh spring rolls. ठीक है जी। बे दिख रहा है कितना अच्छा सीन है। रिसेंटली मेरा कजन जाके ये स्टेटस डाल रहा था, इसकी फोटो डाल रहा था। फाइन बे की वन पिलर पगोडा, इंपीरियल सिटी ऑफ होए। ठीक है जी। एंशिएंट टाउन, सुशी टनल्स देख लो शाबाश एक बार। ठीक है जी। नेशनल एनिमल वाटर बफेलो। नेशनल एनिमल फ्लावर लोटस। नेशनल ट्री ओके जी। उसके बाद सब हो गया। ठीक है जी। कैपिटल सिटी कौन सी है? हनोई। करेंसी अरे क्या डोंग कर रहे हो, क्या डोंग कर रहे हो? कौन सी है? वियतनामीज डोंग नॉट ढोंग। ठीक है जी। ये बे देख लो ऊपर कितने सुंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया? यमन सर। कौन सा आ गया? यमन सर। देखे ना कैपेसिटी की पहली कैपेसिटी पढ़ रहे होंगे जिसमें पोस्टोफेस आया होगा, फाइन। क्या नाम है? सना। करेंसी कौन सी है? यमीनी रियाल। कौन सी है? यमीनी रियाल। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। यमन इज नोन फॉर द लैंड ऑफ द अरेबिया। लैंड ऑफ अरेबिया सर। यमन इज नोन एज द लैंड ऑफ अरेबिया सर। ठीक है जी। गलत है सर यमन का। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कॉफी। यमन किसके जाना जाता है? कॉफी के लिए। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्काईस्क्रैपर्स इन द शिबम। स्कॉट्रा आइलैंड इज कॉल्ड एज अ गैलेस्कोप ऑफ द इंडियन ओशंस। ठीक है। ये बाकी देख लो, ग्रेट मॉस्क, अल हरदर, ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं इनकी। नेशनल एनिमल कौन सा है? अरेबियन लियोपर्ड। नेशनल फ्लैग कौन सा है? डेजर्ट रोज। नेशनल ट्री कौन सा है? बल्सम ट्री सर। फाइन फटाफट। कैपिटल सिटी कौन सी है? सना। कैपिटल सिटी कौन सी है? सना। करेंसी कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अरबिक सर। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा? जिम्बाब्वे सर। कौन सा? जिम्बाब्वे सर। ठीक है जी। नाउ हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें आया था ना जिम्बाब्वे की कैपिटल आई थी ना, आपने आंसर दिया था हरारे। फाइन। उसके बाद मैंने बोला भी था हमेशा क्रिकेट टीम खेलने जाती है, इसलिए आपको याद होगा, पहले मैचेस होते थे यहाँ पे। एनीहाउ करेंसी कौन सी है? जिम्बाब्वे गोल्ड। और सबसे गोल्ड नाम में ही है, करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है सर। जिम्बाब्वे गोल्ड और सबसे डाउन करेंसी है इनकी लगभग। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं। शोना। ठीक है। ये शोने बच्चे क्या बोलते हैं? ये शोने लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश। शोना बाबू। ठीक है जी। नेडेबले। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? नेडेबले सर। ओके। फेमस लैंडमार्क्स देख लो, विक्टोरिया फॉल्स, ग्रेट जिम्बाब्वे, एंशिएंट स्टोन सिटी, मेटाबो हिल्स। उसके बाद नेशनल पार्क इनका हवांगे, कोई लेक कैरिबा। ठीक है जी। जिम्बाब्वे इज द होम टू द विक्टोरिया फॉल्स, लोकली नोन एज द मोसिओटोनिया, द स्मोक दैट थंडर्स। ग्रेट जिम्बाब्वे इज द एंशिएंट सिटी दैट डेट्स बैक टू द 11th सेंचुरी से चला आ रहा है। ठीक है। जिम्बाब्वे हैज वन ऑफ अफ्रीका's लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स वाइल्डलाइफ पॉपुलेशंस। कंट्री इज फेमस फॉर द टोबैको एंड गोल्ड एक्सपोर्ट्स। क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? टोबैको सर। ठीक है जी। गोल्ड एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी करेंसी कितनी बुरी हो रखी है। फाइन। नेशनल बर्ड कौन सी है? जिम्बाब्वे बर्ड सर। नेशनल फ्लैग कौन सा है? फ्लेम लिली। नेशनल ट्री कौन सा है? बाओबाब ट्री सर। जी लगभग इन्फिनाइट सर। लगभग क्या? इन्फिनाइट। टूट गई करेंसी इनकी, अभी टूटी हुई है। कह रहे मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स आर फाउंड इन जिम्बाब्वे एंड दे ऑल आर पुअर। वहां पे एक ब्रेड का पैकेट समथिंग पता नहीं कितने करोड़ बिलियंस कितने का है, and you are having उदाहरण तौर पे 4-5 crore rupee of this Zimbabwe gold in your pocket, and you can only buy a single packet of bread. This is the value of the currency of theirs. Fine. आपकी कंट्री इकोनॉमिक स्थिति बहुत बड़ी है. It depends on the many factors, not only gold. You have to perfect in the education system, defense system, free of corruption, sir. ठीक है ना? Mineral resources, industry. You have to be in better in many sectors, aspects. Then you are a strong country, sir. Fine. Just on the basis of one thing, you can't be strong. And हो गया, डन हो गया. कैपिटल सिटी कौन सी है? करेंसी इज वहां पे गोल्ड. ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, शोना,
नडवेले सर, ठीक है। अब पता नहीं साइलेंट ना हो इनका कहीं। जैम्बिया, जैम्बिया लास्ट क्या सर? लुसाका, जैम्बिया लुसाका सर, ठीक है। वाटरफॉल्स देख लो। करेंसी कौन सी है? जैम्बियन क्वाचा, क्या नाम है? क्वाचा सर। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है जी, ये भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं। लुसाका इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ ज़ाम्बिया, इट इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर सिटी, यस यस। ज़ाम्बिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कॉपर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ज़ाम्बिया, ठीक है जी। कॉपर किस में बढ़ रहा है? कॉपर वायर सुना है? कॉपर वायर सुना है? इट इज होम टू द मैजेस्टिक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। बर्तन, विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। ज़ाम्बिया हैज 20 नेशनल पार्क्स, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द ज़ाम्बिया, ठीक है जी, ओके। नेशनल एनिमल अफ्रीकन फिश ईगल, नेशनल फ्लावर लिली, नेशनल ट्री मोकवा ट्री सर, ठीक है जी। तो कुछ फेमस विक्टोरिया फॉल्स, ब्रिज हो गया, पेंटिंग्स हो गया, ठीक है जी, रॉक पेंटिंग्स हो गया, लेक हो गया, पार्क हो गया, वगैरह वगैरह सर। ओके हो गया, फाइन, डन, ठीक है जी। लास्ट फटाफट, कैपिटल सिटी कौन सी? लुसाका। करेंसी ज़ाम्बियन क्वाचा, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश सर। करेंसी एंड कैपिटल मेरी तरफ से डन, ठीक है। मुझे लगता है बहुत है, 104 क्लासेस ले ली हमने लगभग 25-25 की कंट्रीज कवर करते हुए, है ना, सिंगल सिंगल क्लास में। सो इट इज ऑल अबाउट दैट, फाइन। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगी, एंड इफ यू लाइकिंग आवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।